तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और हम इस बात से वाकिफ हैं कि अब मांगा का क्लाइमेक्स चालू हो चुका है, यानी कि मांगा 2 से 3 चैप्टर बाद खत्म हो जाएगी और उसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर का अगला आर्क चालू हो जाएगा। अगला आर्क क्या होगा, कैसा होगा, हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि अगले आर्क में क्या हो सकता है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो डीबीएस क्रॉनिकल्स को पेजेस के लिए शुक्रिया, आप लोगों से जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले जाके डाउनलोड करो डेली गवर्नमेंट सरकारी जॉब अलर्ट्स, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि जहां जहां जॉब आती है आपके नियरेस्ट एरिया में आप उसका पता लगा सकते हो, जैसे टीचिंग जॉब, बैंक जॉब, गवर्नमेंट जॉब, रेलवे, यूपीएससी, इन सभी जॉब्स को लेके आप इस एप्लीकेशन के जरिए पता लगा सकते हो। और इंडिया के हर स्टेट में ये एप्लीकेशन आपको मदद करती है जॉब ढूंढने में, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई हो या आसाम हो या फिर अंडमान निकोबार हो। और इस एप्लीकेशन के जरिए आप अपनी जीके को भी अच्छी कर सकते हो और यूपीएससी एग्जाम्स वगैरह में ये नॉलेज आपको काफी मदद करती है। सो जाओ अपने नियरेस्ट एरिया में गवर्नमेंट जॉब ढूंढो डेली गवर्नमेंट सरकारी जॉब अलर्ट एप्लीकेशन के जरिए। सो गो एंड डाउनलोड नाउ, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले पन्ने में हम देख सकते हैं कि गोकू, वेजिटा और मोनाइटो एक तरफ हैं और मैकी और ऑयल एक तरफ हैं और सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ फाइट के ऊपर होता है और सभी ये सोच में रहते हैं कि आखिर कौन किसके ऊपर ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि ग्रेनोला भी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है और गैस भी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। तो किसकी शक्ल से ऐसा लग रहा है कौन ज्यादा भारी पड़ रहा है? हम गैस को देख सकते हैं, गैस काफी हाफ रहा है और काफी उसके चेहरे पर पैनिक है और फिर गैस खुद को पावर अप कर लेता है चार्ज करके और गैस कहता है ग्रेनोला को, मैं सब जान चुका हूँ कि तुम्हारा चाल और चलन कैसा है। ग्रेनोला गैस के एकदम सामने, गैस सीधा जमीन पर अपने हाथों से हिट करता है और उस हिट की शॉकवेव जमीन को चीरते हुए ग्रेनोला तक बढ़ती दिखाई देती है। और यहाँ हम साफ देख सकते हैं ग्रेनोला काफी शांत है, वो जानता है कि उसे पैनिक नहीं होना, उसे दिमाग को ठंडा रखना है। तो यहाँ से फिलहाल ये साफ दिखता है पैनिक सिचुएशन में गैस है, ग्रेनोला नहीं। ग्रेनोला का ज्यादा डोमिनेंस है स्पॉयलर्स में, गैस का नहीं। पेजेस में हम ये साफ देख सकते हैं गैस पूरा पैनिक बॉडी लैंग्वेज में ग्रेनोला को हिट करने आ रहा है, लेकिन ग्रेनोला एकदम शांत खड़ा होके सिर्फ गैस को आते देख रहा है अपने तरफ। और गैस जब उसे मारने जा रहा होता ही है, ग्रेनोला अचानक वहां से गायब। गैस की हालत खराब कि इतनी स्पीड से इस बंदे ने इतनी शांत तरीके से मुझे डॉज कैसे कर दिया। ग्रेनोला होता है गैस के ऊपर। अब गैस समझ जाता है अगर फौरन रिएक्ट नहीं किया तो ये शख्स पीछे से आके क्लियर हिट दे देगा। गैस सीधा अपनी आंखों से बीम का यूज करके ग्रेनोला को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेनोला सीधा गैस के मुंह पर पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा फेंक देता है। गैस तुरंत अपनी ट्रैकिंग बीम को रोककर उस पत्थर के टुकड़े को पैरों से तोड़कर उसे रोकता है। अब जब पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो जब हवा में रहते हैं, अब यहाँ ग्रेनोला उन पत्थरों के टुकड़ों का कंट्रोल अपने अंडर में लेके गैस को उन टुकड़ों से ट्रैक करता है। और जब गैस उन ढेर सारे पत्थर के टुकड़ों से घिर जाता है चारों तरफ से, ग्रेनोला उन सब टुकड़ों को गैस के ऊपर ही ब्लास्ट कर देता है। सारे टुकड़े एक एक करके गैस के मुंह पर, गैस के पीछे, गैस के आगे ब्लास्ट होने लगते हैं। ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि दूर खड़े ऑयल और मैकी तक देखते हैं कि ये ब्लास्ट और किसी ने नहीं, ग्रेनोला ने गैस के ऊपर किया है। धूल मिट्टी हटने के बाद देखते हैं कि गैस का क्या हाल होता है। अब जब धूल मिट्टी अलग होती है, गैस काफी डैमेज ले चुका होता है उस ब्लास्ट से। ग्रेनोला बिना वक्त गवाए सीधा गैस की तरफ बढ़कर उसे सीने पर एक क्लियर हिट देता है। वो हिट से गैस के दोनों पैर जमीन से रगड़ते हुए पीछे खिसक जाते हैं। जैसे तैसे गैस खुद को बैलेंस करता है और वो हिट लेने के बाद गैस का एक हाथ होता है उसके पेट पर। और हम सब जानते हैं जब कोई हिट लेने के बाद अपना हाथ पेट पर रखे तो समझ जाओ उस हिट का उसे अच्छा खासा दर्द हुआ है। अब यहाँ मैकी और ऑयल सब देख रहे होते हैं। ऑयल कहता है गैस भले से ही कितना पावरफुल है, लेकिन ये सिचुएशन में उसकी स्किल्स ग्रेनोला के सामने लैग कर रही है, जिसकी वजह से वो ग्रेनोला से हार रहा है। लेकिन हमें तो लगा था वो ड्रैगन बॉल को इस्तेमाल करने के बाद गैस सबसे पावरफुल बन जाएगा और उसे कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन वैसा होता नहीं दिख रहा। मैकी कहती है कोई ना, ये अभी यहाँ खत्म नहीं होने वाला, गैस जीतेगा और मुझे गैस के ऊपर पूरा भरोसा है। और फिर हम पेजेस में देखते हैं गैस और ग्रेनोला के बीच में काफी इंटेंस बैटल चलता होता है। दोनों का बैटल इतना इंटेंस होता है कि अब समझ जाओ फाइट का आखिरी मुकाम यहाँ से चालू हो जाता है। गैस लेकिन ग्रेनोला को फाइट के बीच में एक बात कहता है कि अब मैं तुम्हारे मूवमेंट्स को आसानी से पढ़ सकता हूँ और उन्हें प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। गोकू, वेजिटा, मोनाइटो नीचे खड़े होके एकदम स्पीड से होती फाइट को देख रहे
रहे होते हैं। वेजिटा भी नीचे से देख रहा होता है। वेजिटा भी कह देता है कि ग्रेनोला इसे अब ज्यादा लंबा खींच रहा है। अगर ग्रेनोला इसे थोड़ा लंबा और खींचेगा तो गैस भी धीरे धीरे उसके मूवमेंट और उसकी टेक्निक और उसकी फाइटिंग स्टाइल से वाकिफ होता जाएगा, जो ग्रेनोला के लिए सही नहीं है। ग्रेनोला को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे गैस को खत्म कर देना चाहिए। और यहाँ आके स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं। अब वेजिटा की बात के हिसाब से अगर ग्रेनोला और एंटरटेन करेगा गैस को, तो गैस देखो अभी तक पॉलिश ठीक से नहीं है। वो ठीक से अभी तक यूज टू नहीं हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की पावर से, जैसे शुरुआत में ग्रेनोला के साथ हुआ था। और ग्रेनोला जो टाइम ले रहा है वो और कुछ नहीं, गैस की पावर को पॉलिश कर रहा है। और अगर पॉलिश होने से पहले ग्रेनोला ने गैस को नहीं मारा तो इतना तो तय है, फिर गैस अभी से कई गुना ज्यादा और स्ट्रॉन्ग होके निकल के आएगा और फिर अच्छे से वो ग्रेनोला को पॉलिश करेगा। फिर गैस के पास एक ज्यादा अपर हैंड होगा ग्रेनोला को हराने का। ऑलमोस्ट इतना तो तय है कि शायद अगले चैप्टर में तुम वो देखोगे जहां गैस बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है और ग्रेनोला जमीन पर गिरा पड़ा होगा पूरी थकी हुई हालत में। और एक और चीज, अगर कहानी पास्ट के पॉइंट को पकड़ती है, जैसे लास्ट टाइम गोकू के बाप ने बचाया था ग्रेनोला को, तो ये बार हो सकता है बेटा बचाएगा ग्रेनोला को मरने से। सी ये जस्ट होता है ना वो कहानी के बिंदु, समझते रहोगे ना तुम, मतलब एक बता रहा हूँ मैं, होता है ऐसे कहानी में अक्सर कि गैस के लिए गोकू ही बना है। गैस को वो सब याद आने वाला है जो बारडॉक ने उसे मार मार के भुला दिया था। अब बेटा ऐसा मारेगा कि वो भूली हुई चीज उसे वापस याद आ जाएगी। इसकी पूरी मांगा आएगी 20 तारीख को। हमारे चैनल पर हमेशा 21 तारीख को ही आती है पूरी कहानी आने के बाद। ये तो सिर्फ कुछ पन्ने ही थे स्पॉयलर्स के, इससे ज्यादा और भी बहुत कुछ होगा आने वाली मांगा में। मैं पक्का तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ऐसा किधर तो सुना था शायद फ्रीजा की भी एंट्री हो सकती है आर्क के एंडिंग में। तो वीडियो को लाइक करो अगर आप लोग सच्ची में ऐसा चाहते हो कि ऐसा कुछ हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे हमारा चैनल आगे बढ़ते रहे और साथ में ड्रैगन बॉल भी आगे बढ़ते रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।